बाथरूम की अहमियत तो सबको पता है, लेकिन तब क्या हो जब आपके घर में बाथरूम ही ना हो। जी हाँ, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से घर हैं जहां बाथरूम या शौचालय नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ ब्याह कर आई नई नवेली दुल्हन सुनैना के साथ, जो पड़ोस के गांव से ही ब्याह कर आई थी। शादी के अगले दिन जब वो सोकर उठी तो नहाने के लिए वो बाथरूम ढूंढने लगी। उसने हर जगह देखा। माँ जी, ये बाथरूम कहाँ पर है? कौन सा बाथरूम बहू, यहाँ तो लोटा लेकर खेतों में जाना पड़ता है। हैं? खेतों में? और नहाते कहाँ हैं? सब लोग तो घाट पर नहाते हैं, लेकिन मैं यहीं आंगन में लगे नल पर ही साड़ी लपेट कर नहा लेती हूँ। लेकिन ऐसे में कोई आ जाए फिर? आता है तो आ जाए, साड़ी पहन कर नहाती हूँ, फिर गीली साड़ी अंदर आकर बदल लेती हूँ। तुम भी नल पर जाकर साड़ी समेत नहा लो, फिर अंदर आकर कपड़े बदल लेना। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसे खुले में तो नहीं नहा सकती। आप आंगन में एक बाथरूम बनवा दो। नहीं नहीं, अभी अभी शादी निपटाई है, इतना खर्चा हो गया, अभी हमारे पास और पैसे नहीं है लगाने को। तू भी मेरी तरह ही नहाने की कोशिश कर, कुछ समय बाद तुम्हें भी आदत हो जाएगी। सुनैना ने अपने पति विक्रम से इस बारे में बात की, लेकिन उसने भी पैसों की किल्लत की वजह से अभी मना कर दिया और खुद घाट पर नहाने चला गया। सुनैना ने देखा उसकी सास आंगन में लगे हैंडपंप के नीचे बैठकर नहा रही है। उसे ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। फिर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर कमरे में ही अपनी बॉडी स्पंज कर ली। लेकिन 2 दिन तक तो उसने ऐसा किया, पर बिना नहाए उसे अजीब सा लग रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो रसोई में नहाएगी। क्या अब तुम रसोई में नहाओगी? ये कैसी बातें कर रही हो बहू, भला रसोई में कौन नहाता है? अब नहाने की जगह नहीं है तो मैं रसोई में ही नहाऊंगी ना। अब से मैं हर सुबह रसोई में ही नहाऊंगी। उस दिन के बाद से सुनैना रोजाना रसोई में नहाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज, सुनैना बहू, ओ सुनैना बहू, जल्दी कर, हम रिश्तेदार हैं तेरी बुआ सास के। अगर हम ही शादी की रस्मों में देर से पहुंचे तो वो 10 बातें सुनाएगी। विक्रम और विमला तो सुबह नहाकर तैयार हो गए थे। माँ, सुनैना अपने कपड़े प्रेस करके बस रसोई में नहाने गई थी। बुआ का कब से फोन आ रहा है, सब रिश्तेदार रस्मों में पहुंच चुके हैं, बस हमारा ही इंतजार है। तू एक काम कर, मैं बहू को लेकर आती हूँ, तू शादी में पहुंच तब तक। लेकिन माँ, बुआ का फोन आया था, उन्होंने कहा है आपको जल्दी लेकर आने के लिए, वहाँ काफी रस्मों में आपकी जरूरत है। साथ ही उन्होंने मुझे भी जल्दी बुलाया है, कहा है कि मेरी भी काम में जरूरत है। अच्छा, तो फिर चल तू और मैं चलते हैं। सुनैना बहू, ओ सुनैना बहू, अभी हम जा रहे हैं, वहां हमारी जरूरत है। तब तक तुम नहाकर तैयार हो जाओ, कुछ देर बाद विक्रम तुम्हें ले जाएगा। सुनैना रसोई से आवाज देकर कहती है, हाँ हाँ कोई बात नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं तब तक तैयार हो जाऊंगी, फिर ये आ जाएंगे मुझे लेने। विमला और विक्रम पड़ोस के गांव में बुआ की बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर शादी की रस्मों और कामों में वो भूल जाते हैं कि सुनैना अभी तक घर पर है। 2 घंटे बाद, माँ जी, सुनैना भाभी कहाँ है? अभी तक नहीं आई। हाँ माँ, सुनैना तो अभी तक नहीं आई। अरे मैं तो इन सब में भूल ही गई कि सुनैना अभी तक घर पर है, और वो आएगी कैसे? वो कभी बुआ के घर थोड़ी ना आई है। तू जा और जल्दी से जाकर उसे ले आ। अच्छा रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। काम करते वक्त मेरी साड़ी पर ये सब्जी के दाग लग गए, मैं भी दूसरी साड़ी पहन लूंगी। अच्छा ठीक है, चलो। विक्रम अपनी माँ के साथ वापस घर जाता है, लेकिन सुनैना उन्हें पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं देती। माँ, ये सुनैना तो कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ चली गई? अरे देख तो, रसोई का दरवाजा अभी तक बंद है, कहीं बहू अंदर ही तो नहीं है। सुनैना बहू, अरे ओ सुनैना बहू। विमला ने काफी देर तक आवाज दी, लेकिन सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, सुनैना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? शुभ शुभ बोल बेटा, तू जा रसोई की खिड़की के रास्ते अंदर जाने की कोशिश कर। विक्रम बाहर की तरफ से जैसे तैसे रसोई की खिड़की से देखता है तो सुनैना बेहोश पड़ी हुई होती है। ये देख वो घबरा जाता है। वो किसी तरह खिड़की से अंदर जाता है, सुनैना को उठाकर कमरे में लाता है, फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, जिससे उसे होश आ गया। मैं नहाकर जैसे ही कपड़े पहनकर बाहर की ओर आने लगी तो वो चिटकनी मुझसे खुल ही नहीं रही थी। मैंने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन वो चिटकनी मुझसे नहीं खुली। रसोई की खिड़की से भी बाहर निकलना चाहा, लेकिन नाकामयाब रही। फिर गर्मी और सफोकेशन से मेरा दम घुटने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई।
कुंडी खोलने के चक्कर में मेरे हाथ में भी चोट लग गई। मुझे माफ कर दे बहू, सब गलती मेरी ही है। मैं ही हूँ जो घर में नहाने का बाथरूम भी नहीं बनवा पा रही। लेकिन अब और नहीं, मैं तेरी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। विक्रम बेटा, तू कल ही मजदूर बुला कर ले आ और बहू के लिए नया बाथरूम और हाँ, साथ में शौचालय भी बनवा दे, ताकि मेरी बहू को अब इन दोनों चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े। उस दिन सुनैना सचमुच बहुत घबरा गई थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। विमला और विक्रम को अपनी गलती समझ आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद ही वो घर के आंगन में बाथरूम और शौचालय बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे अब उन तीनों को बहुत सुविधा हो गई। अब वो तीनों घर के बने बाथरूम में ही नहाने जाते, साथ ही आंगन में बने शौचालय का ही इस्तेमाल करते।